होटल शक्ति पैलेस में ईडब्ल्यूएस जन जागृति मंच की विचार संगोष्ठी आयोजित। जनप्रतिनिधियों ने मांगों को सरकार तक पहुंचाने का दिया भरोसा। चूरू शहर के होटल शक्ति पैलेस में मंगलवार को ईडब्ल्यूएस जन जागृति मंच के तत्वाधान में विचार संगोष्ठी आयोजित हुई। संगोष्ठी में अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के अधिकारों, आरक्षण व्यवस्था में आ रही विसंगतियों और हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने केंद्र सरकार से ईडब्ल्यूएस आरक्षण में लागू विभिन्न शर्तों को हटाने की मांग उठाई। दोपहर 3 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम में पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि समाज की एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत है। जब तक लोग संगठित होकर अपनी समस्याओं को मजबूती से नहीं रखेंगे तब तक समाधान संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस वर्ग की जायज़ मांगों को सरकार के समक्ष प्रभावी तरीके से उठाया जाएगा और हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि ईडब्ल्यूएस किसी वर्ग से टकराव का विषय नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुख्य धारा में लाने की व्यवस्था है। यह अनारक्षित वर्ग के जरूरतमंद लोगों के लिए है। उन्होंने कहा कि इसमें जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए सरकार के सामने मजबूती से पक्ष रखना होगा। ये जातिगत नहीं बल्कि ज़रूरतमंदों से जुड़ा विषय है, इसलिए सभी को मिलकर सहयोग करना चाहिए। राजगढ़ विधायक मनोज न्यांगली ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को समाज के हितों से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। उन्होंने ईडब्ल्यूएस वर्ग की समस्याओं और मांगों को उचित मंचों पर उठाने का भरोसा दिलाया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर उपलब्ध कराना है, लेकिन वर्तमान में लागू कई शर्तों के कारण बड़ी संख्या में पात्र लोग लाभ से वंचित हो रहे हैं। इस मौके पर रिटायर्ड आईपीएस केसर सिंह शेखावत, सज्जन सिंह मठोड़ी, करणी सेना जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ढाडर, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष नारायण बालान, आलोक सिंह, गजेंद्र सिंह कोटवाद, आदित्य सिंह राठौड़ सहित कई लोग मौजूद रहे।